स्वामी जी प्रणाम तेरे चरणों में। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतवन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। स येषु अणिमा एतदात्मैदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति भूय एव सा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 6वां खंड 9वां है।
यहाँ पर आरुणी के जो आरुणी महर्षि है अपने पुत्र श्वेत केतु के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं और उपदेश के प्रसंग पर यही कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो अत्यंत अणु है। स येषु अणिमा, अणिमा का मतलब होता है अत्यंत अणु। अणु से भी अणु ऐसे बताया, अणोरणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। अणु से भी अणु जो है ब्रह्म तत्व है, यानी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मन और इंद्रिय बुद्धि से परे देश काल वस्तु से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ऐसा जो परमात्मा है ब्रह्म है, इसलिए अणु है कि सूक्ष्म बुद्धि के बिना, ज्ञान वैराग्य के बिना उसका प्राप्ति संभव नहीं है। ये सारे उपनिषदों में यही बात कही है। नायम बलहीन लभ्यो, बलहीन व्यक्ति को उस ब्रह्म तत्व नहीं मिलते। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य न मेधया, बहुत मेधा शक्ति से भी परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, न श्रुते न, बहुत सुनने पर भी वो नहीं मिलता, बहुत श्रवण करने पर भी परमेश्वर इसलिए नहीं मिलता कि श्रवण जिज्ञासा पूर्वक यदि होता है तो संशय का नाश होता है, अज्ञान का निवृत्ति संभव है। लेकिन हम सुनते हैं कि मनोरंजन, केवल कान को थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं, इसलिए उस ब्रह्म तत्व का दर्शन यानी प्राप्ति असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रवण की व्याख्या जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके सदन हृदय तब रूरे। समुद्र के समान आपकी कथा को तो वो सुनता है, लेकिन समुद्र का पेट जैसे भरता नहीं है। सारे नदियां समुद्र में जाती हैं। यथा नदीनाम बहवमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथैव नरलोकवीरा वक्त्राणि अभिज्वलन्ति। विश्व रूप दर्शन जब अर्जुन ने किया तो कहा, यथा नदीना बहवो अम्बुवेगा, गंगा जमुना जितने नदी हैं सब तीव्र गति से, अम्बुवेगा माने तीव्र गति से समुद्रम एवं अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनका लक्ष्य जो है समुद्र की ओर है। कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई सीधे जा रहा है, लेकिन सब लोग समुद्र की ओर प्रवेश कर। यथा नदीनाम बहवम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर वो जा रहे हैं और उनका जो लक्ष्य है वो समुद्र है। तथापि नरलोक, ही जितने संसार में नर है, मनुष्य है, सम्राट है, जीव प्राणी है,
आपके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं और आपके उदर में सब जा रहे हैं, गर्भ में जा रहे हैं। इसलिए कहा कि भाई जैसे समुद्र है, जितना नदी जावे, समुद्र नहीं कहता कि हो गया, सबका सम्मान समुद्र करते हैं और नदियां जाती हैं और आती हैं। नदियां जो है नाम रूप को लेकर के प्रवेश करती हैं, समुद्र में मिलने पर नाम रूप को छोड़ देती है। इसी प्रकार से जैसे समुद्र में नदी जाती है, समुद्र का पेट नहीं भरता, ऐसे भगवान की दिव्य कथा सुनते सुनते, उनके लीला गुणानुवाद का श्रवण करते करते जिनके मन में अत्यंत जिज्ञासा है और सुनने की इच्छा और जानने की इच्छा ऐसे जिसके जीवन में है, तो कहते हैं तत्सत्य से आत्मा। इसलिए आत्मा ही सत्य है। उद्दालक महर्षि ने अपने बेटे श्वेत केतु को कहा कि आत्मा ही सत्य है, लेकिन वो आत्मा को जो ढूंढ रहे हैं तीर्थों में, व्रत में, गंगा गया काशी में, तो बोले मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। इसलिए वेदांत में कहा तत्वमसि, असी, तत्वमसि का अर्थ है तत्त्वम असि, वही तू है। जिस आत्मा की बात वेदांत ग्रंथ में करते हैं, शास्त्र का प्रतिपादन है। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक, ब्रह्म सूत्र प्रदेश से वह हेतु मध्वीर विनिश्चते। जहाँ ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा, ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म का एक दूसरा नाम है तत्वमसि, वही तू है। तुझे छोड़ करके संसार में और कोई नहीं है। इसलिए तत्वमसि का अर्थ था तत्त्वम असि, तत् और त्वम असि। तत् को कहते हैं सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य, त्वम को कहते हैं अल्पज्ञ विशिष्ट चैतन्य। अल्पज्ञ जो चैतन्य है माने जीवात्मा, और सर्वज्ञ जो है जो चैतन्य परमात्मा। दोनों को एक साथ यदि आप रखेंगे तो अल्पज्ञ को छोड़ना पड़ेगा और सर्वज्ञ को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए सर्वज्ञत्व को ग्रहण करें और अल्पज्ञत्व को छोड़ें। यही लक्षणा किया जाता है। लक्षणा किया जाता है। लक्षणा कैसे किया जाता है? जैसे नर को देखा, नारी को देखा, स्त्री को देखा, पुरुष को देखा, तो एक ने कहा ये पुरुष है कि ये नारी है। तो एक विद्वान ने कहा कि जिसके मुख में ये मशरूम माने बाल दाढ़ी है, मूछ में भी है, सिर में बाल भी है और दाढ़ी मूछ भी है, उसको पुरुष कहते हैं। और जिनके केस तो है, सिर में बाल तो है, लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं है, तो उसको नारी कहते हैं। नर को देखा और नारी को देखा, इतना पहचान है। नारी के मूछ नहीं होते, बाल दाढ़ी नहीं होते, इसलिए वो नारी है। और जिसमें मूछ दाढ़ी दोनों है वो नर है।
तो इस प्रकार से लक्षणा की जाती है। और वो लक्षणा जब आप करते हैं तो वेदांत शास्त्र कहता है कि भाई हमारे यहाँ जितना भी वृत्ति बनती है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्रेण। लक्षण और प्रमाण से परमात्मा का वर्णन किया गया। परमात्मा का लक्षण क्या है? सच्चिद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परमात्मा का लक्षण। और प्रमाण क्या है? तत्र वेदे प्रमाणम, वेद ही उसमें प्रमाण है, निगम प्रमाण है, आगम प्रमाण है, श्रुति स्मृति पुराण, ये सब प्रमाण है। इस प्रकार से लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्रेण, ये इसलिए कहते हैं तत्वमसि, तू केवल देह नहीं है, तू अपने को जो है सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी मत मानना, तू वास्तविक में सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हे श्वेत केतु तत्वमसि, इस प्रकार से जब कहा इति भूय, उन्होंने इस प्रकार से जब समझाया पिताजी ने, तो पुत्र जी ने कहा एव सा भगवन विज्ञापयतु, आपने जो कहा अति उत्तम कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तया सौम्य इति उवाचो, तो श्वेत केतु जी ने कहा कि तत्वमसि आपने जो कहा कि हमारे ये बोध नहीं हो रहा है। जहां भी मिट्टी होगा ना वहां खेत होगा, वहां जो है पेड़ पौधे धान गेहूं ये सब उगते हैं। और जहां बंजर भूमि होगा, बालू होगा, राजस्थान के रेगिस्तान होंगे, वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं होता। इसी प्रकार से अधिकारी के रूप में जिनमें देवी संपदा हो गया है, षड संपत्ति आ गए, और सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य जिनके जीवन में आ गया है, ऐसा जो पुरुष वो अधिकारी होते हैं। और अधिकारी जब व्यक्ति बन जाता है तो ब्रह्म तत्व को जान लेता है। अभी अधिकारी नहीं बना है, लेकिन अधिकारी नहीं होने पर भी जिज्ञासा कर सकता है, जिज्ञासु बन सकता है। जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा होना चाहिए जिज्ञासा है। और जिज्ञासा जब उत्पन्न हो जाए तो गुरु के चरणों में बैठ करके वो बार बार प्रश्न पूछता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संजतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भगवत गीता में भगवान ने कहा श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा वाला का मतलब वेदांत वाक्य में विश्वास, गुरु में विश्वास, श्रद्धा, इसको कहते हैं श्रद्धा वाला। वेदांत वाक्य में विश्वास हो, गुरुवाणी में विश्वास हो, ऐसे जो जिज्ञासु है, जो श्रद्धालु है, जो शिष्य है, तो कहते हैं इसलिए श्रद्धा से युक्त हो, श्रद्धावान। तत्पर, तत्पर शब्द का अर्थ होता है प्रमाद से रहित। प्रमाद से रहित, इसका नाम है तत्पर। भगवान की पूजा करना है, ठंडी का समय है तो प्रमाद नहीं है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, प्रमाद नहीं है, उठता है, धर्म अर्थ का चिंतन करता है, ओम का जप करता है, गुरु मंत्र का स्मरण करता है। तो प्रमाद और आलस्य से रहित जो होते हैं उसको कहते हैं तत्पर। तस्य पर तत्पर, तस्य माने ब्रह्मण पर तत्पर, जो परमात्मा के विषय में कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता, उसी का नाम हो गया तत्पर। संयतेंद्रिय, संयमी जीवन, जिसका इंद्रिय संयमित है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे जो महापुरुष है जिसके जीवन में इंद्रिय संयमित है, आहार भी युक्त करता है, सात्विक, रजोगुण और तमोगुण से रहित जिसका जीवन है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ऐसे जो लोग हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परम लभते ज्ञानम, संयतेंद्रियम लभते ज्ञानम। ज्ञान का अन्वय सभी पदों पर है। श्रद्धा से युक्त है तब भी ज्ञान की प्राप्ति होगा, तत्परता है माने प्रमाद रहित है तब भी जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, संयतेंद्रिय जितेंद्रिय है तब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा उसको प्राप्त करके परम शांति का अचिरेण दिगच्छति, शीघ्र ही प्राप्त करता है। नचिरेण दिगच्छति का मतलब शीघ्र ही प्राप्त करता है। ऐसा जो श्रद्धालु है, साधक है, इमा सौम्य नद्य पुरस्ताद प्राच्य स्यन्दते पश्चात प्रतीच्यस्ता समुद्रा समुद्रम एव अभिपीयन्ति पिबन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुः इत्याहम् अस्मियम् अहम अस्मि इति। तो जब श्वेत केतु जी ने कहा कि पुनः इस बात को आप श्रवण कराएं, तो उसके ऊपर दृष्टांत दे करके आप ये कहते हैं, इमा सौम्य, हे सौम्य, इमा नद्य पुरस्ताद, ये जितने नदी हैं ये पूर्व वाहिनी होकर के प्राच्य स्यन्दते, पूर्व वाहिनी है और पूर्व की ओर ही जाती है। ऐसे जो नदियां हैं वो पूर्व वाहिनी है और पूर्व की ओर जाती हैं। स्यन्दते, स्यन्दते माने बहती है। संस्कृत में स्यन्द शब्द का अर्थ होता है प्रशवण, प्रशवण का अर्थ होता है बहन करना, चलना। वो हमेशा बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पूर्व वाहिनी होकर के आती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चात प्रतिच्यन्ता, और जो नदियां पश्चिम वाहिनी होकर आती हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं। ऐसे भी नदी हैं जो पश्चिम वाहिनी हैं और वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। वो दोनों इस प्रकार से बहती हैं। जैसे सिंधु नदी है, ये कहते हैं पश्चिम वाहिनी है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सिंधु आदि नदी है वो सब पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? तो कहते हैं समुद्रात। और समुद्र से, समुद्रम एव
आपियंती, समुद्र से इनका जन्म हुआ। समुद्र लवण जल था, मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा समुद्र से पानी आए, वर्षा हुई और वर्षा हो करके नदी के रूप में इनका गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा नाम पड़ा। और समुद्र से आई थी और समुद्र में जाने की इच्छा, क्योंकि जहाँ जीव आता है वहां ये जीव जाता है। जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ये जीव है, इसलिए जीवात्मा चेतन है और अखंड चेतना में उसका संबंध है, उसने उस चेतन में वो जाना चाहता है। समुद्रात समुद्रम एव अभिपियंती, समुद्र में वो आए थे, प्रकट हुए थे, निकले थे। फिर समुद्र में मिलने की तीव्र तीव्र अभिलाषा, समुद्र में जाने की तीव्र अभिलाषा नदियों का है। स समुद्र एव भवती, वो समुद्र की ओर जाने लगते हैं। और समुद्र में जाकर के ता यथा तत्र न विदुहु यम अहम अस्मि थी, वहां पर जाकर के नदियां अपने नाम और रूप को भूल जाती हैं। जो गंगा, जमुना, सरस्वती, जितने नदियां थी अपने नाम रूप को भूल गए और समुद्र में मिल गए। जब समुद्र में मिल जाए तो गंगा, जमुना नाम नहीं रहता, वो समुद्रवत हो जाती है, समुद्र के समान लवण से युक्त हो जाते हैं। जानहि तुम ही होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि सोई जानहि, जब आपका अनुग्रह होता है तब आपको कोई जानता है। ये ही देहु जनाई, आप कृपा करते हैं गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, ऋषि के रूप में, परमेश्वर का दर्शन हो जाता है, किसी न किसी रूप में नारायण का दर्शन हो जाता है और आप अनुग्रह करते हैं सत्संग के रूप में, भक्ति के रूप में। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो। जब आपको जान लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, वो जीव नहीं रहता, जीवात्मा रूप में नहीं रहता। अब तो अखंड चेतन आनंद कंद परात्पर ब्रह्म के रूप में ही इनका दर्शन होता है। वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए यहाँ लिखते हैं स समुद्र एव भवती, समुद्र से निकलकर नदियां आई थी जल के रूप में, फिर समुद्र में मिल गई तो कहते हैं ता यथा तत्र न विदुहु, उस समय वो समुद्र जैसे हो जाते हैं। यम अस्मद, इस प्रकार से अस्मि तद अस्मीति, तो ये भाव होता है कि मैं ही समुद्रवत, ऐसे जैसे नदी का उदाहरण यहाँ दिया, ऐसे साधक साधना करते करते यथा नंद्य सन्यमाना समुद्रे अस्तम विहाय गच्छन्ति, मुंडक उपनिषद में कहा जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं नाम रूपे विहाय, अपना नाम रूप को छोड़ देती हैं और वहां पर समुद्र में वो जा करके प्रवेश करती हैं, नाम रूप को छोड़ देती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। लेकिन आपके अनुग्रह के बिना संभव नहीं है, ये कह रहे हैं।
तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। आप भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, भक्त वत्सल है, भगवान है। आपके अनुग्रह के बिना, आपके अनुग्रह के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के प्रति एवं एव खलु सौम्यमः सर्वा प्रजा सत आगम्यो न विदुषद आगच्छामहे इति, तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा बराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद यद भवन्ति तदा भवन्ति स य येषु अणिमा एतद् तत्सत्यस्य आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इति भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति उवाच। नदियों का उदाहरण यहाँ उसके पिताजी ने दिया, कहा कि देखो एवं एव खलु सौम्य इमा सर्वाः, ये संपूर्ण जो प्राणी हैं ये सब लोग अंतिम में लीन कहाँ होते हैं? वही सत चेतन आत्मा में ही लीन हो जाते हैं और अंतिम में सत के पास ही आते हैं। न विदु सत आगच्छामहे इति, लेकिन लोग इसको जानते नहीं है। जब नहीं जानते हैं उस आत्मा को, अखंड चेतन को, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन साधन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, नर तनुपाई विषय मन ले ही पलटी सुधाते शठ विषय हुई। इसलिए कहते हैं कि वो अपने आप में बड़ा दुख की बात है, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। अपने आत्मा को स्वयं उद्धार करना चाहिए। हाँ, इति ह यह व्याघ्रो वा सिंहो वा, तो नहीं तो अन्य जोनि में जाएगा इस लोक में। यदि उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, भजन साधन नहीं किया, सत्संग भी नहीं किया, सत्कर्म भी नहीं किया, तो ऐसे भी शास्त्र में बताया है कि वह व्याघ्रो वा सिंहो वा भवती, व्याघ्र बन जाएगा, कर्मानुसार सिंह बनेगा, बराह जोनि में जाएगा, कीट में जाएगा, पतंग में जाएगा, दंसोवा सांप बन जाएगा, और मशकोवा वो जो है मशक बन जाएगा, मच्छर बन जाएगा। यद यद भवन्ति तदा आभवन्ति, और वो जैसे उसका विचार होगा, संकल्प होगा, तद अनुसार उसके शरीर उसको मिलेंगे। यथा कामः तत्क्रतुर भवति, ऐसे कहा, जैसे वो कामना वाला होगा उसी रूप में उसका जन्म होगा। जैसे जैसे कामना आप करते हैं, भगवत विमुख कामना होगा, प्रभु के चरणारविंद में भाव नहीं होगा, और ऐसे कामना यदि होगा तो कहते हैं वो भिन्न भिन्न शरीर में वो जाता है। कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद यद भवन्ति तदा भवन्ति, 84 लाख सहस्त्र जोनि में वो परिभ्रमण करेगा। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जो जीव है अनेक जोनि में जाएगा, क्योंकि भगवान से वो विमुख है, गुरु गोविंद से जो विमुख है, ऐसे जो लोग होते हैं वो अन्य जोनि में
वो जाते हैं। स येषु अणिमा एतदात्मा इदम सर्वम, इसलिए ये जो आत्मा है बहुत सूक्ष्म है। अणिमा, अणिमा का मतलब बहुत सूक्ष्म है। इसलिए उपनिषद में बार बार यही बात को बताया कि भाई मान सम्मान प्रतिष्ठा जस कीर्ति, इनको जो चाहता है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता है, इसलिए वो बहुत सूक्ष्म है। त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन सदा कीर्तनयो हरिहि। चैतन्य भगवान ने इस रूप में प्रकट किया कि त्रिनादपि, ऐसे समझे कि वृक्ष से भी मैं बहुत छोटा हूँ। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जैसे सहन करते हैं ऐसे प्राणी सहन करे। आप सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तो नाना प्रकार के आरोप अपमान आएगा, सबको सहन करे। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, स्वयं अमानी बन करके दूसरे को सम्मान दे, स्वयं को सम्मान न देते हुए दूसरे को सम्मान प्रदान करे। अमानी मान देनो सदा कीर्तनयो हरि ही, और नित्य निरंतर गोविंद का गुणगान करे। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये सब कथा आती है। वो जगन्नाथपुरी में ज्यादा रहते थे, नित्य निवास करते थे, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। इसलिए गौरांग चैतन्य महाप्रभु नित्य कीर्तन नगर भ्रमण में जाते थे। नगर भ्रमण में जाते जाते सुबह की बेला में जब एक बार जा रहे थे तो किसी घर में एक बहू रानी, 1 महीना हो गया था, एक पुत्र को जन्म दिया था और सब्जी काटने का विषय था, तो सब्जी काट रही थी और सब्जी काट रही थी, साग बैंगन कुछ काट रही थी, पालक इत्यादि, और कीर्तन करते करते महाप्रभु जी जा रहे थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि कीर्तन हो रहा है, इतना भाव विभोर हो गई, सामने बच्चा था, उसको जो है ना अपना, उधर के भाषा पनखी कहते हैं, बड़ा एक होता है लोहा का जो सब्जी उब्जी काटते हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भी आप देखे होंगे। तो अपने पुत्र को ही काट दिया और जब उसको ज्ञान आया तो रोने लगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और देखा कि उसके पुत्र ही की मृत्यु हो गई है, छोटा बच्चा है। तो उन्होंने अखंड कीर्तन प्रारंभ किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इस भजन के प्रभाव से पुत्र जीवित हो गया। करतल ध्वनि से सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया, धन्यवाद दिया। ऐसे नाम की महिमा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भक्ति भाव में विभोर इस बहू, इन्होंने अपने छोटे बच्चे जो गोद में लिया था उसको सब्जी समझ लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तत् सत्य से आत्मा, ये आत्मा ही सत्य है जो अत्यंत सूक्ष्म है। यद यद भवंती तदा भवंती, जैसा वो संकल्प करता है तद अनुसार उसका जन्म होता है। तत्वमसि, इसलिए श्वेत केतु तू कीड़े नहीं है, पतंग नहीं है, बराह नहीं है, कीट नहीं है, तू तो साक्षात सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए अपने को ये मत समझो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं नारी हूँ। तुम क्या हो? बोले तत्वमसि, वही तुम हो।
जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं, पुराणों में कृष्ण राम शिव कहते हैं, वही तुम हो। और उसको छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। तुम्हें छोड़ करके अन्य कोई नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसे भाव दिया गया है। ओ पीनवंत भाग्यवंत भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिवंत अशोकवंत करुणेक। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, यो धन्य है जो कौपिन धारण करता है। अशोकवंत, शोक मोह उसके पास नहीं है। करुणेकवंत, जीव मात्र को दया करता है। कौपीनवंत, खलु भाग्यवंत। और वो भाग्यवान है जो भिक्षान्न मात्रे न च तुष्टि, भिक्षा मांग करके अपना प्रसाद ग्रहण करता है। और नित्य वेदांत वाक्य सुसदा रमंत, वेदांत वाक्य में, तत्वमसि इत्यादि वाक्य में हमेशा रमण करता है। वेदांत वाक्य सुसदा रमंत भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिवंत अशोकवंत करुणेकवंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। वो धन्यवाद के पात्र है, भाग्यवान है। भगवान भाष्यकार ने बड़ी सुंदर व्याख्या ये श्लोक में किया है उन्होंने। इसके ऊपर कई श्लोक बनाए हैं। चरपट पंजरिका एक श्लोक उन्होंने बनाया है, एक ग्रंथ बनाया है चरपट पंजरिका। और उसमें बहुत कुछ तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है और बहुत दिव्य दिव्य भाव है उसमें। योग रतो बा भोग रतो बा, आप कैसे भी रहे, ज्ञान विहीनम जन्म सतेन सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल मुक्ति ही। सत्संग के द्वारा विवेक होगा और निसंगत्वम, आशा से रहित हो जाएंगे। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, और जब किसी से संसर्ग नहीं होगा तो निर्मोह भाव हो जाएगा। निर्मोहत्वे निश्चल भक्ति ही, जब मोह माया नहीं रहेगा तो भक्ति शुद्ध माने निश्चल भाव को प्राप्त करेगा। और निश्चल सत्वे जीवन मुक्ति, जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो साधक जीवन मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए कहते हैं यद यद भवन्ति तदा भवन्ति स एषो अणिमा एतद आत्म इदम सर्वम। ये ब्रह्म तत्व बहुत सूक्ष्म है, मन इंद्रिय बुद्धि से परे है, इसलिए इनको अणिमा कहते हैं। अणिमा का मतलब सूक्ष्म। जब तक ये विषय संसार रहेगा तब तक भगवत दर्शन संभव है। तद सत्य से आत्मा है, लेकिन वास्तविक में आत्मा ही सत्य है। तत्वमसि वही तू है। श्वेत केतु जी ने तत्वमसि पहले भी सुना था, अभी भी सुन रहे हैं, तो कहा इति भूय एव सा भगवन विज्ञापयतु इति। आप इस बात को 2 बार कह चुके हैं, अब इस विषय को पुनः सुनने की इच्छा है। हमको अभी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ है
और पिता आरूढ़ी से उन्होंने कहा उद्दालक जी से पुनः सुनने की इच्छा है। और तत्वमसी जब इस प्रकार से श्रद्धा को देखा, भाव को देखा, इसने कहा कि बार बार वेदांत का श्रवण करो, गीता जी का, उपनिषद का और वेदांत का। बम्बई में एक जगह है जेपी नगर, अंधेरी में। अंधेरी में एक जेपी नगर है, वहाँ 12 महीना कथा चलती है। वहाँ के महामंडलेश्वर ने आदेश दिया है कि 12 महीना भगवत गीता, शांकर भाष्य, उपनिषद का शांकर भाष्य और ब्रह्म सूत्र का शांकर भाष्य, प्रस्थान त्रयी का 12 महीना प्रवचन चलता है। पहले बार हम कथा करने गए तो अच्छे लोग आते थे, 80, 90, 100 तक हो जाते। दोबारा कथा करने गए तो थोड़ा कम दिखाई पड़े। अब इसके पहले भी गए तो स्वाध्याय में तो बहुत कम लोग दिखाई पड़े, प्रवचन में 20-25 लोग। तो लोगों से पूछा गया कि आप प्रस्थानत्रयी सुनते हैं और इतना कम लोग कैसे हो रहे हैं? वहां के श्रोताओं ने कहा महाराज जब देखोगे घट पट, ये रस्सी में सांप, यही सुनते सुनते जो है पेट भर गया, इसको क्या सुने? यदि कोई सुनाओ तो पुराण की कथा सुनाओ, कोई अन्य चर्चा सुनाओ। तो शास्त्र कहता है वो जान गए मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से आप जान गए तो आप बोल नहीं पाएंगे। यदि आप कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जान गया तो वेदांत कहता है कि आप जानते नहीं। यस्या मतम तस्य मतम, केन उपनिषद में आया जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वो जानता नहीं है, और जो कहता है मैं नहीं जानता वो ब्रह्म को जानता है। यस्य मतम यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, केन उपनिषद में ये मंत्र आया है। और आद्य शंकराचार्य भगवान ने इसको ऊपर भाष्य में कहा कि वो ब्रह्म को जानता है, कहता है तो जानता नहीं, और जो कहता है मैं नहीं जानता वो जान लिया। और क्या? इसके ऊपर आपका क्या संबोधन है? कहते हैं ब्रह्म कोई जानने योग्य नहीं है, सर्वव्यापक है वो। आप ब्रह्म हैं ये नहीं जानते कि आप कहते हैं अमुक नाना हूँ, नानी हूँ, दादा हो, दादी हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ। भाई ये जब तक ये परिच्छेद भाव रहेगा देहाध्यास का अभाव नहीं होगा, और जब तक देहाध्यास बना रहेगा उसको वेदांत हमेशा कहे कि तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी, तो उसको जो है ना बोध नहीं होगा, उसको बोध नहीं होगा। इसलिए अज्ञान को, अविद्या को बहुत बड़ा माना है। ये जो अज्ञान है, अविद्या है, इतना बड़ा है कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान के सामने कहा कि मुझे मोह हो गया, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनाद्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कस्मल कैसे आ गया, अज्ञान कहाँ से आया, अविद्या कहाँ से आया। और भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए
कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन कराते कराते भक्ति योग, और इतना जब श्रवण कराया तो अर्जुन अपने आप कहने लगे कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया। देखिए अर्जुन कब कहा? इतने योग की व्याख्या भगवान ने की। अब बाद में 18 अध्याय में अर्जुन ने अपने दोष को स्वीकार किया। इसलिए कहते हैं अविद्या जो माया है ना, वो बहुत बड़ा प्रबल है, उसको जीतना इतना सरल नहीं। माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरे शरण में जो आ जावे वो माया से तो रहित हो जाता है, माया से बच जाता है, क्योंकि मैं मायापति हूँ। मेरी कृपा के बिना माया से पार होना बड़ा कठिन है। इस बात को यहाँ सिद्ध करते हैं। तो तत्वमसि शब्द का श्रवण श्वेत केतु जी को अपने पिता करा रहे, क्योंकि पिता माता गुरु हैं और पुत्र शिष्य भी है, पुत्र भी है और शिष्य भी है। इसलिए बार बार उसको उपदेश दे रहे हैं। अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात जीवान श्रवेद्यो मध्ये अभ्याहन्य अहन्यात जीव श्रवेद्या अप्रेभ्या न्यजीवन् त्ववेशैव जीवनेन आत्मना अनुप्रभुतः पेपीयमानो मोदमानम् अस्तु इति। अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहृत्य, कहा कि आरुणि जी ने कहा कि हे सौम्य श्वेत केतु, ये बहुत बड़ा वृक्ष है। यो मूले अभ्याहत, कोई मूल में उसको आघात करे तो वो जीवित तो रहेगा, लेकिन वो कहते हैं कि श्रवेद्यो, वहाँ जो है रस स्रव होगा, माने रक्त का बहाव होगा। जो पेड़ पौधे में होते हैं रस है, वो गिरने लगेगा। मध्य में आघात करे जीवित तो रहेगा, लेकिन वहाँ भी रसस्राव होगा। 26 इंच अभ्याह, 26 इंच। और उसके अग्रभाग में कोई आघात करे, लेकिन वो वृक्ष तो बचा रहेगा, परंतु वहाँ पर भी वो जीवित रहते हुए भी वहाँ रस स्रव होगा। जो पेड़ पौधे का जो रस होता है वहाँ से वो गिरने लगेगा, रस स्राव होगा। इसलिए वो वृक्ष में रस स्राव हो रहा है। जीवेन आत्मना अनुप्रभुतः पेपीयमानो मोदमानम तिष्ठति। इसलिए ये सिद्ध होता है कि वो जीव में चैतन्य है, वृक्ष में चैतन्य है। चैतन्य नहीं होगा तो रसस्राव होना असंभव है। बीज में आघात किया तब भी वो, उसके सामने वाली कोई बट वृक्ष को आपने चोट पहुंचाया, किसी ने मारा, कुल्हाड़ी मारा, तो वहां से वो रक्त जैसे निकलता है, श्राव निकलता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर उस वृक्ष आत्मा से ओतप्रोत है। जीवेन आत्मना प्रभुता, चोरी जला रहा था, मैंने कह दी तो अपनी मैया को लगाया। इसलिए वहाँ पर भी चैतन्य है। सोने काम करता
परंतु वो साधक वो जो वृक्ष है अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है और वो आनंद पूर्वक स्थित है। वृक्ष में किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं है, आनंद पूर्वक स्थित है। इसलिए ये सिद्ध होता है बराबर से कटवाई, छोटे बड़े नहीं हो जाए। कि पेपीयमानो मोदम वो मूल जो वृक्ष है वहाँ पर वो जलपान करता है। जलपान करता है जल का रसास्वादन लेते हुए वो आनंद पूर्वक स्थित है। मैंने जलधारा का को ग्रहण करते हुए वही वृक्ष आनंद पूर्वक स्थित है। इसका मतलब हो गया कि कोई बीज में उसको आघात करे कुल्हाड़ी से रसास्राव होगा, कोई नीचे किया, जब तक मूल भाग है तब तक जीवित वो जो वृक्ष है ना वो जीवित रहेगा। इसी प्रकार से ये जो जीव है, पुरुष है, इसका जो मूल है वो परमात्मा है। पूर्ण मूल मद शाखम अश्वत्थम प्रागुरव्ययम्। ये मूल भाग जो है परमेश्वर है। जब तक शरीर में आत्मा है, प्राण है, तब तक ये देह जो है ना जीवित रहता है। शरीर कहीं कट गया, हाथ कट गया तब भी रहेगा, कहीं पैर चला गया तब भी रहेगा, कहीं कान सुनाई नहीं दिया तब भी वो जीवित रहेगा। लेकिन रसस्राव करता रहेगा। जैसे कान सुनाई नहीं दिया, रसस्राव करेगा, उसका मतलब कान सुनाई नहीं देता है, ऐसे भाव उसके जीवन में आएगा, लेकिन जीवित रहेगा। जो मूल तत्व है वो प्राण है, प्राणो ही ब्रह्म, जिसको चेतन कहते हैं। और चेतन का यदि अभाव हो जाएगा तो ये जैसे वृक्ष का मूल नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो है मूलः नास्ति कुतो शाखा। जब मूल नहीं रहेगा तो शाखा कहाँ से होंगे? तो मूल तत्व यहाँ पर क्या है? जगत आश्रय, जगत आधार, जगत हेतवे, जो शास्त्रों में कहा है ब्रह्म तत्व है। तदेव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा अद्वितीयम, जो दो नहीं है एक है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, जो मूल है, वो परमेश्वर है। अखंड चेतना जब तक शरीर में है तब तक वो जीवित रहेगा। कई लोग आघात करते हैं, जैसे लोग पेड़ को आघात करते हैं, ये इससे सिद्ध होता है कि राग द्वेष कई प्रकार के लोग करते हैं, निंदा करते हैं। साधक जब साधना करता है तो उसमें विक्षेप होता रहता है, लेकिन वो मूल को यदि पकड़ रहेगा तो मूल जो है चेतन है, परमेश्वर है। इसलिए हे सौम्य सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित, इस प्रकार से इस उपनिषद में कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम स्वामी जी। अच्छा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। मैं कह रहा था जैसे सुसुप्ति अवस्था में जीव जाता है, हाँ, तो सुसुप्ति में गया तो सुसुप्ति में नाम रूप उपाधि सब समाप्त होगी, वहाँ कुछ नहीं है। जब सुसुप्ति से दोबारा आता है तो अपने उसी रूप में आ जाता है। जैसे व्याघ्र, और वो जो उदाहरण दे रखा था कि जिस रूप में गया था उसी रूप में फिर वापस आया था, उसे ये ज्ञान नहीं रहता मैं सत से आया। तो सुसुप्ति को मतलब माने सुसुप्ति में जब वो जाता है तो उसका संबंध सत के साथ होता है, नाम रूप उपाधि सब छूट जाती है। हाँ, घोर अवस्था में रहता है, लेकिन उसका जो मूल चेतन है ना, उस सुसुप्ति में भी लीन नहीं होता ना, नाश नहीं होता। हाँ, सुसुप्ति में नाश नहीं होता। नहीं होता। वो कीड़े पतंगे, व्याघ्र, भालू, सिंह जो बनना है,
जिस रूप में है उसी रूप में तो रहेगा। सुसुप्ति से जब जगेगा तो कहता है ना कि मैं इतना सोया कि मुझे कुछ पता नहीं चला। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जो पहले देवदत्त था वही देवदत्त भी वही है। हाँ, क्योंकि मृत्यु का जो उदाहरण दिया ना, मृत्यु और प्रलय, तो उसमें तो उसकी योनि बदल सकती है ना मृत्यु के बाद में, तो किसी दूसरी योनि में उठेगा, जब दूसरा शरीर मिलेगा तो किसी और योनि में जाएगा। लेकिन सुसुप्ति में तो जिस योनि से गया उसी योनि में जाएगा। जी जी जी। अब सुसुप्ति में चले जाते हैं ना, जैसे आजकल डॉक्टर लोग वो अस्पताल में ले जाते हैं पर 72 घंटा तो होश नहीं होता, लेकिन वो जब भी जाते हैं तो जैसे था वैसे पूरा हो जाएगा ना। वही तो विस्मरण होगा ना, अमुक घर का हूँ, अमुक ये हूँ, अमुक भाव रहेगा। हाँ, तो सुप्ति काल में वो सब नहीं रहेगा। हाँ, बात सही है। तो उसे ज्ञान भी नहीं रहता, सच से आया हूँ भाई, ये भी नहीं रहता ना सच से, क्योंकि वहाँ अज्ञान है ना, प्राज्ञ। हाँ, ज्ञान की अवस्था, उसे ज्ञान नहीं है मैं यहाँ उस वक्त सत्य के साथ एक, उससे नहीं होगा ना, ज्ञान भी नहीं होगा। उठता तो फिर वही देह भाव आ गया। हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं कीटा पतंग सिंह जैसे गया था वैसे ही उठा, जैसे सच का उसे ज्ञान है। सुप्ति में तो वो कहते हैं वो सत्य तू ही है, जिस सच से तू गया था आड़ी में, जो कह दिया। और उसको बोध नहीं होता ना, जैसे कोई गांजा छिलक किया है, गजरी नाली में गिर गया है, तो जब गांजा है या मदपान किया है, जब तक वो है तब तक तो उसको अच्छा लगता है। जब उठता है तो कहता है ना कि मैं वही हूँ जिनके घर में था, क्योंकि वहाँ तो घोर अज्ञान होता है ना। घोर अज्ञान होता है। और अज्ञान से जब उठेगा तो अज्ञान अवस्था नहीं रहेगा ना, ज्ञान अवस्था कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। ज्ञान अवस्था नहीं होगा। जब ज्ञान अवस्था नहीं होगा तो यही कीड़े पतंग सिंह भालू के जो रूप है, तो सुप्ति करते करते मर गया तो इसी में न जाएगा, तमोगुण में यही इसी में जाएगा ना। सुसुप्ति हो गया, 10 घंटा सो गया, चला गया मान लीजिए, तो उस समय स्मरण जैसे बना रहेगा तद अनुसार उसी योनि में जाएगा। हाँ, ये भी बड़ी समस्या है। ऐसे होता है। हाँ, ये भी बात सही है आपकी। जैसे शेर अगर सो गया, सोता हुआ प्राण निकल गया, हाँ, तो अगली योनि शेर की मिल जाएगी, शेर की मिल जाएगी। और मनुष्य जीवन है जो कर्म चिंतन करेगा, वो एक ने कहा भगवत चिंतन नहीं करेगा, मोबाइल का चिंतन करेगा तो क्या होगा। और मोबाइल करते करते मर गया, तो बोले कि नहीं मोबाइल करते करते मर गया तो ऐसे जोनी में जाएगा जैसे सबके कान बड़े होते हैं, सब सुनता है वो, तो वो उस जोनी में चला जाएगा। उसमें लिखा है मधुसूदन जी में, गीता जी में लिखा है, वो धन की चिंता करता होगा। कभी कभी ऐसे होते ना, नोट गिनते गिनते लोग को हार्ट अटैक आ गया और मर गया, तो वो क्या होगा। नोट का चिंतन करते हैं, नोट होगा कि क्या होगा, बोले वो कीड़े मकोड़े होगा। उसके लिए उपद्रष्टानुमंता गीता जी का श्लोक है ना, भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मा की चापी तो दही अस्मिन पुरुषा परा। नहीं वो श्लोक नहीं, पंचेते तस्य हेतव, 5 ही उसके हेतु है। श्लोक है नहीं, वो अधिष्ठान तथा कर्ता। हाँ, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम विधम। ये जो 5 हेतु बताए ना, वो जन्म मृत्यु का संपादन करते हैं। कौन सी जन्म लेगा, कौन सी क्या होगा, तो उसके ऊपर मधुसूदन सरस्वती ने अपने भगवत गीता में लिखा है, टीका में। तो उसमें कैसा होगा स्वामी, जैसे मान लो अधिष्ठान तथा कर्ता नहीं हो गया, एक अधिष्ठान शरीर है, उसमें कर्तापन का भाव आ गया, कारण जो उसकी इंद्रियां है, पृथक पृथक चेष्टा, और 5वां देह। पृथक पृथक चेष्टा दिया ना, वो चेष्टा जो आश्रय उसका है, जो विषय का चिंतन होता है पृथक पृथक। मान लीजिए धन की इच्छा करते हुए चला गया, जुआ खेलते हुए चला गया, भगवान का स्मरण करते हुए मान लीजिए चला गया, तो किस जोनी में जाएगा, जो पृथक चेष्टा
वो भिन्न भिन्न चेष्टा है ना इंद्रियों का। आंख देखता है तो कान नहीं देखता, कान सुनता है तो आंख नहीं सुनता। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो पृथक पृथक चेष्टा, चेष्टा मैंने आश्रय, पृथक पृथक भाव में यदि रहेगा तो किस शरीर को प्राप्त करेगा। अच्छा, वहाँ ये केवल मनुष्य होगा ये लक्षण है। मनुष्य होने पर भी वो लंगड़ा क्यों होगा, आंख अंधा क्यों होगा, कान में सुनाई क्यों नहीं देगा, ये सब भाव वहाँ दिखा है। इस कर्म से क्यों ऐसे हुआ, उसका भिन्न भिन्न विषय का चिंतन करता था। तो मनुष्य है, लेकिन वो पशुवत भाव क्यों रह रहा है। मनुष्य होकर के उसकी आंख क्यों नहीं है, मनुष्य होकर के कान क्यों सुनाई नहीं दिया है। मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य रूपे न मृगाचरण थी, मनुष्य होने पर भी पशु तुल्य है। अच्छा, ये जो भाव है ना वो बड़ा अच्छा है। देखते हैं मधुसूदन गीता जी में है। अच्छा जी, मैंने स्वामी जी, स्वामी जी ये बोलते हैं कि अधिकतर लोग जब अंत समय आता है, जब देह छोड़ते हैं तो वो हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो होश में अपने प्राण नहीं त्यागते हैं ना, तो उनको जब बेहोश हो जाएंगे वही सुसुप्ति अवस्था है। मतलब ऐसे बेहोश हो गया कि 10 घंटा उठा नहीं, हाँ वो घोर अज्ञान में चला गया, अंधकार में चला गया, उसी को कहते हैं सुसुप्ति अवस्था। और उस समय यदि कीर्तन सात्विक होगा कर्मानुसार, हाँ, तो वो सत्व गति को प्राप्त करेगा, सात्विक गति को। अच्छा, दूसरा होगा, क्योंकि अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसे है ना गीता जी में। यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गति। अंत काल में यानी मृत्यु काल में जैसे स्मरण करता है, अभी उसका मृत्यु काल नहीं हुआ है, अभी उसका मृत्यु नहीं हुआ है, उसको प्रारब्ध के अनुसार कोई भोगना भी है। भोगते भोगते भगवत चिंतन से रहित हो गया, तो फिर उसको जो है ना वो दूसरे गति मिलेगा ना, तिर्यक जोनी, जिसमें कीट पतंग जोनी या भूत प्रेत जोनी। तो ये भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण किए बिना यदि चला जाए। नहीं, कई जगह स्वामी जी ये भी है कि जैसे अभी जो मैडम कह रही हैं, मान लो बेहोशी में जाने से पहले कहीं वेंटिलेटर पे चला गया, मान लो बेहोशी में वो वेंटिलेटर उसके प्राण निकल गए, तो उस केस में क्या है कि जब बेहोश होने से पहले, जब वो होश में था, बेहोशी से ठीक पहले एकदम, मतलब उस वक्त उसका चिंतन क्या था, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो बेहोशी में जाने से पहले, मतलब वेंटिलेटर पर लगा, बेहोश हो गया, जो चिंतन यदि भगवत पर होगा तो उसे ले लेगा जब होश होगा। यदि सात्विक कर्म करता रहेगा ना, वो कर्म उसको बलपूर्वक खींच करके अच्छे चिंतन होगा उसका। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक। हाँ, सात्विक भाव में होगा तो उसका चिंतन ठीक होगा। हाँ, अच्छे चिंतन में होगा। यदि नहीं होगा जो तमोगुण में चला जाएगा तो संसार का चिंतन होगा उसके पास, करता करता बेहोश अवस्था में चला जाएगा। मतलब जिस ये कहते हैं जो होश में, जब मतलब जिस उस, जैसे मान लो मैं होश में बैठा और अभी मुझे बेहोशी आ गई, और बेहोशी आके घर वाले अस्पताल ले गए, वेंटिलेटर पर लगा दिया। अब जो बेहोशी आने से पहला जो मेरी सांस थी, जो मेरा होश में था, उस वक्त मेरे मन में क्या चिंतन चल रहा था, उसके बाद बेहोश हो गया। वो चिंतन होता है ना, वो हम हरिद्वार गए तो 10 नाम संन्यास आश्रम है, कैलाश आश्रम, वहाँ की कोठारी को हो गया ब्रेन हेमरेज। मैं बनारस से गया था श्रावण महीने में, तो मेरे से बहुत प्रेम था, तो उनको मैं मिशन ले गया, तो उनको तो होश नहीं आया, तो डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे में होश आ जाएगा तो ये बच जाएगा। तो 24 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए होश आया, तो वो कह रहे हैं आलू का दाम क्या है, टमाटर का दाम क्या है, मिर्चिया का दाम क्या है। उस वक्त उनके पास में जो महात्मा खड़े थे वो कहते राम राम करो। आज भंडारा में कितना खर्चा हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा महाराज आपका तो मृत्यु होने की संभावना है, आलू टमाटर खा जाएगा। वो कोठारी का काम करता था, कोठारी का काम करता था, तो वही जो भाव में रहे वही भाव रात में बस नहीं आया। पर स्वामी जी ऐसा भी बोलते हैं ना कि अभी तो अपन, मतलब सब लोग जो है मनुष्य, मतलब जो संत और वो जो उस
गए, उनकी बात अलग है। लेकिन सब लोग बेहोश ही है ना, क्योंकि अपना स्वरूप तो अपन पहचान ही नहीं रहे। पर वो अज्ञान अवस्था में जब रहेगा, जब सत्संग विवेक गुरु के चरणों में नहीं होगा, तो बेहोश तो है ही संसार के विषय भोग में। पूरा बार बार तो माया खींचती है, बार बार तो माया खींचती है, हर क्षण माया खींचती है। जो माया के अधीनस्थ है और संसार के यानी भगवत भाव से विमुख है, उनके लिए तो ये बता रहे हैं कि कीट पतंग कीड़े ये मृग ये जितने हो गए ना, उनके लिए है। बिच्छू हो गया, सांप हो गया, क्योंकि भगवान की भक्ति से वो विमुख है। और जो सत्कर्मी लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, मान लीजिए अजामिल बहुत पुण्यात्मा था, पापी बन गया, लेकिन उसको वैकुंठ मिला ना, वो तो जिंदगी भर सत्कर्म किया, लेकिन दासी के वेश्या के आसक्त से वो पापी हो गया, फिर भी तो वैकुंठ मिला। पूर्व कर्म उसको खींच लिया ना, पूर्व कर्म जो था वो बाहुल्य था ना, बहुत ज्यादा था सत्व कर्म, इसमें उसके चलते ये थोड़ा जो पाप कर्म 10 पैसा का हुआ था, ये कम पड़ गया। और सात्विक कर्म जो है वहाँ भी तो ये भी तो देखा जाएगा ना, आपका सात्विक कर्म जीवन में कितने बार हुआ, कितना बलशाली, मतलब सात्विक कितना बलशाली। यदि सत्व गुण कर्म बलशाली है, भगवत चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, दान धर्म इत्यादि सब, तो ये जो छोटा जो बन जा रहा है रजोगुणी तमोगुणी, इसको बढ़ने नहीं देगा। उसके लिए दूसरे जन्म में थोड़ा भोग भोगना पड़ेगा, बात अलग चीज है। नहीं, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं वो भी लॉजिक है। जमान कई बार वेंटिलेटर तो आदमी होता है, वो डॉक्टर कहता है ना थोड़ी देर को होश में आया, 1 मिनट 2 मिनट, उस वक्त वो घर वालों को बुलाता है, भगवान का चिंतन अगर उसके मन में लगा हुआ है और उस समय भी भगवान का चिंतन करके शांत फिर दोबारा हो जाता है, मतलब जो क्षण मिलता है वो क्षण है। वो मैंने देखा है ना, वो महात्मा को देखा है, सही कह रहा हूँ। जो दिवाकर मिश्रा है ना, ये जानते हो कोठारी को, शंभुगिरी नाम था 10 नाम के, कैलाश आश्रम के, वो सिद्धार्थ भी पढ़ते थे उस समय। तो वो शंभुगिरी को हम लोग देखे हैं, मैं ही ले गया था। तो वही आलू टमाटर दाल चावल का जो विषय आया, तो हमारे मन में आया कि भगवान कह रहे हैं कि तद भाव भाविता, ऐसे है ना एक श्लोक, क्या है वो, गीता जी में एक श्लोक है। होता भी है स्वामी, कई लोग खाने की बात करने लगते हैं, वो क्या खाओगे, वो कह रहे हैं हलवा खिला दो, मुझे ये खिला दो, मतलब वो अंतिम क्षण चल जाए लेकिन उसका मन खाने, वो भाव आ जाता है। लेकिन धुंधकारी का स्वामी जी, धुंधकारी जो था, देखो उसकी मृत्यु हुई, बड़ी मतलब गलत उसका आचरण। मृत्यु के बाद जब प्रेत योनि में चला गया, तब भी मतलब भगवान के लोग को चला गया कथा सुनने। तो कई बार क्या होता है कि बड़े है बड़ा अजीब दृष्टांत कि मृत्यु के बाद में प्रेत योनि मिल गई, प्रेत योनि भयंकर प्रेत, और जब अपना गोकर्ण ने कथा सुनाई तो भगवान का विमान आया उसे लेने के लिए, ले गया। तो मतलब ऐसे है ना शर्मा जी, जैसे आपका खेत है 1 एकड़ का, तो आप धान लगाए हैं, और धान और गेहूं लगाए हैं, वर्षा हुआ तो धान उग गया, लोग खेत करते हैं ना धान लगा करके, जैसे पानी गिरा तो धान जो है ना अंकुरित हो जाता है। तो जो कर्म होते हैं उसमें 2 पद्धति बताई, एक सुषुप्त कर्म माने सोया हुआ है संस्कार, और पूर्व जन्म का संस्कार जो है ना सोया हुआ है, अभी जग नहीं पा रहा है। जैसे उसको कोई सत्संग भजन या कोई थोड़ी सी वर्षा मिल जाएगा पानी, तो जग जाएगा। इसको कहते हैं योग भ्रष्ट बोलते हैं ना स्वामी जी, गीता में भगवान ने बोला है ना। वो योग भ्रष्ट अलग है, ये जो सुसुप्त जो कहते हैं संस्कार का, वो संस्कार इस समय जो है ना सुसुप्ति में चला गया, सो गया है। लेकिन जैसे फसल में धान है और थोड़ा पानी लगा तो धान के अंकुर हो जाते हैं ना, ऐसे पूर्व जन्म का और इस जन्म का जो आपका सत्व कर्म है, ये ठीक, जैसे विवेक वैराग्य सत्संग कुछ मिलेगा, उसको सत्संग मिला तो वो जागृत हो गया, सुप्त, वो जग जाएगा सात्विक का। और जैसे जग जाएगा ना, तो उस समय जो लोग होते हैं, यदि वो जग गया तो फिर जो है ना उसके अवगति नहीं होती, थोड़ा दुख तो होता है, कष्ट होगा जरूर, लेकिन उसको सदगति भगवान देते हैं, ऐसे भी लिखा है। उसको योग दर्शन में उठाया है, उसको माने
वो जो है संस्कार है, अभी तो मुर्दे जैसे पड़ा है, लेकिन वो जग गया। इसका तो उदाहरण यही है। हाँ? तो स्वामी जी योग भ्रष्ट क्या होता है फिर? योग भ्रष्ट तो जो ज्ञानी जन होते हैं, किसी कारण से मृत्यु के समय जो हाँ साधना करते करते पथभ्रष्ट हो गए, मतलब मृत्यु के समय पथभ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट हो गए, या जो उनके साधना है याद आ गई, खाने पीने की याद आ गई, पर उसमें उसमें विघ्न बाधा हो गया। यही योग भ्रष्ट है। योग माने ज्ञान, आत्मज्ञान, मतलब अंतिम क्षण में अंतिम क्षण उसमें भ्रष्ट हो गया। ज्ञानी था, मतलब अंतिम समय मृत्यु का समय आया तो उसका भोग दृष्टि हो गई, मतलब भोगों में ध्यान चला। हाँ, जैसे आप सात्विक भोजन रोज कर रहे हैं, लेकिन होटल में गए तो लहसुन प्याज वाला सब्जी मिल गया, नहीं खाते थे लेकिन खा लिया, तो हो गया ना योग भ्रष्ट। योग, उसका जो योग है, ज्ञान योग है, वो भ्रष्ट हो गया। हाँ, इसलिए उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। साधन करते करते, इसलिए उसको योग भ्रष्ट के नाम से कहा। योग भ्रष्ट का बहुत है ना। योग भ्रष्ट माने आत्मज्ञान संबंधी है, श्रवण करता है, योगासन करता है, मन को जीता है, लेकिन किसी कारण से, जैसे कथा आती है ना सोवरी जी का, सोवरी मछली के क्रीड़ा को देख करके शादी कर लिया। वो किसी राजा के यहाँ गए थे ना, 60 कन्या से विवाह की, सोवरी मानधाता किया। तो इसको कहते हैं योग भ्रष्ट। जैसे जड़ भरत मुनि का देख करके आसक्त हुआ, तो वो योग भ्रष्ट हो गया ना। योग शब्द का अर्थ है ज्ञान योग, माने जो उसको जो आत्मज्ञान था उसको छोड़ दिया। भ्रष्ट का मतलब उससे विमुख हो गया, इसी का नाम होता है योग भ्रष्ट। जी जी। हाँ, ऐसे बताया। अथवा योगिना मेव कुले भवती धीमताम, ऐसे है ना, योगी के घर में जन्म लेता है बुद्धिमान, योग भ्रष्टो भिजायते, ऐसे कुछ आया है श्लोक में कि योग भ्रष्ट की अवगति तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सदगति उसका हो जाता है, और किसी कारण से भ्रष्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, किसी कारण से भ्रष्ट हो। जी जी। मतलब कहने का ये कि हर समय अलर्ट मोड में रहना चाहिए। हाँ, सावधानी रहना चाहिए। हाँ, कब क्या हो जाए, हर समय सावधानी रहना चाहिए। लिखा है ना कि उठो जागो, ऐसे है ना, उत्तिष्ठित जागृत, ऐसे लिखा है, उठो जागो। इसलिए होशपूर्वक जीना उसको बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं होशपूर्वक, क्षण क्षण होशपूर्वक, सावधानी पूर्वक रहे। जैसे आपको 4 बजे रोज उठने का आदत है ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन देखा कि ठंडी है, क्या करना है, तो वो आपका जो नित्य नियम था वो बिगड़ गया। मतलब तो वो जो योग चल रहा था, कर्म योग, उसमें वो भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया माने उससे वो बिछुड़ गया, माने अलग हो गया। भ्रष्ट का मतलब कई अर्थ आया है ना। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन एक दिन नमक ज्यादा दे दिए तो बोले सब्जी क्या हो गया, बोले भ्रष्ट हो गया। सब्जी तो आप बढ़िया बनाते थे, लेकिन एक दिन ऐसे नमक दे दिए कि खाया नहीं गया, लेकिन कहा कि नहीं नहीं, इसको क्या कहते हैं, ये भ्रष्ट हो गया, उसको एक भाषा में। इसी प्रकार से रोज भगवत चिंतन आप करते हैं, रोज पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नहीं कर पाए, तो लोग कहते हैं कि सूतक लग गया। कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं घर में सूतक लग गया। तो सूतक लग गया तो ठीक है, लेकिन मानसिक जप, मानसिक पूजा पाठ, ये तो हो सकता है, लेकिन वो भी लोग छोड़ देते हैं ना कि हमको सूतक लगा है 15 दिन तक। बहाना मिल जाता है स्वामी जी, मन से निकट। चलो छोड़ो आप। यही साधना में जो सूतक लग जाता है ना, उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। जो कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में जो सूतक लग गया, तो सूतक लग गया तो उसको एक शब्द में कहते हैं योग भ्रष्ट। योग माने ज्ञान योग, ज्ञान योग से इसमें भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट शब्द का अर्थ होता है पतित हो गया, माने उसकी साधना इस समय कम हो गया,
लेकिन धीरे धीरे उसको प्रयत्न करे। जैसे जड़ भरत मृग बना, तो मृग बनते बनते फिर वो तपस्वी हो गए ना जड़ भरत। मृगासक्त में तो थे ही, मृग भी बने, फिर भी तो तपस्वी हो गए। ऐसे वहां पर वर्णन। बढ़िया।